दुश्मन नहीं है, कि हितैषी भी नहीं कह सकते आपको। ये सब आपके लालच का ही नतीजा है। सुना है ना कि अगर दूसरों के बच्चों को तकलीफ पहुंचाओ तो अपनी औलाद के साथ भी बुरा होता है। वही हुआ है हमारी माही के साथ। वहां गांव में आपने दूसरों के बच्चों को मिलावट का खाना खिलाया तो वो सब बीमार पड़े। अगर माही को कुछ हुआ ना। चुप चुप, कुछ नहीं होगा हमारी माही को। तू तेरी बकवास बंद कर। मिलावट के बारे में जो ढिंडोरा पीट रही है ना, अगर कोई सुन लेगा तो हथकड़ी लग जाएगी। आज नहीं तो कल वो तो लगनी ही, अगर आप अपने आप को नहीं संभालेंगे। अरे अभी भी वक्त है, संभल जाइए। मान लीजिए मेरी बात, ना आपके कुकर्मों की सजा आप ही के परिवार को भगवान न जाने कैसे और कितनी बेरहमी से देगा। कानून से तो भाग लेंगे हम, लेकिन मुझे ऊपर बैठा सब देख रहा है, उसके इंसाफ से कैसे बचेंगे? बड़ी माँ जल्दी चलिए, वो माही। क्या हुआ माही को? आप जल्दी आइए। हाँ ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। अच्छा मैं बाद में फोन करती हूँ। कैसे मेरी माही का? ठीक है ना, वो ठीक हो जाएगी ना? वो कोई घबराने की बात नहीं है ना? बोलिए ना डॉक्टर साहब, बोलिए ना। देखिए अब खतरे की कोई बात नहीं है, वो ठीक है और होश में भी आ गई है। वो आपने सुना? अब मैं कितनी खुश हूँ, माही को होश आ गया। डॉक्टर अंकल, मैं माही से मिल सकती हूँ? हाँ, लेकिन खून काफी बह जाने की वजह से वो बहुत कमजोर हो गई है। ध्यान रहे उसको कोई तकलीफ ना पहुंचे, उसे आराम की सख्त जरूरत है। जी डॉक्टर साहब, धन्यवाद, आप तो हमारे लिए भगवान हैं। अरे अरे, आप ये क्या कर रही हैं? आप उससे मिल सकती हैं। बेटा, क्या हो गया मेरे बच्चे को? क्या हाल हो गया? अरे आप सब रो क्यों रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बस बस, ज्यादा बात मत कर, नहीं तो डॉक्टर साहब चिल्लाएंगे। तू ना बस जल्दी से ठीक होके घर आ जा। सबसे पहले हम मंदिर जाएंगे, भगवान जी का आशीर्वाद लेंगे। और धर्मेंद्र जी का? चुप कर, कुछ भी बोलती रहती। ईशु कहाँ है? ईशु यही। ईशु कहाँ चली गई? भैया ईशु कहाँ गई? यहीं तो थी। वो अरे वो क्या कर रहा है? अभी तो थी यहाँ पे। एक ना उसे अंदर भेज दे, गुड़िया मिलना चाह रही है उससे। अम्मा, ईशु और सोना घर चले गए हैं। वो अम्मा सारा दिन तो यहीं गुजर गया और कल ईशु की शूटिंग भी है, अब इसलिए वो थोड़ा घर पे आराम कर लेगी।
कल मैं लेके आऊंगा ईशु को माइका से मिलाने के लिए। ये सोना भी ना समझती नहीं, अरे गुड़िया ईशु से मिलना चाह। कोई बात नहीं माही, बेटा उससे कल मिल लेना। और वैसे भी बताए तुझे, ईशु पूरा समय यहीं बैठी हुई थी तेरे पास, तेरा हाथ थाम के, और बार बार पूछ रही थी माही कब उठेगी, कब बोलेगी। बार बार भगवान जी से प्रार्थना भी कर रही थी कि मेरी माही को जल्दी ठीक कर दो, जल्दी ठीक कर दो। तब देखा भगवान जी ने उसकी प्रार्थना सुन ली और मेरी गुड़िया जल्दी ठीक हो गई, है ना। चल अब थोड़ी देर तू आराम कर। मॉम, मुझे माही के पास हॉस्पिटल जाना है। मॉम, मैंने उससे बात भी नहीं की है, प्लीज। क्या होगा बात करके? तुम्हें कोई अवार्ड नहीं मिल जाएगा। तुम अपने काम पे ध्यान दो बस। ईशु, हम कल जाएंगे ना माही से मिलने। और देखो रात को हॉस्पिटल्स में बच्चों को रुकने की परमिशन भी नहीं है। मॉम, तो मैं माही से फोन पर बात कर सकती हूँ ना? नहीं ईशु, मैंने कहा ना हम कल जाएंगे उससे मिलने, और साथ में ढेर सारी फ्रूट्स, चॉकलेट्स और फ्लावर्स भी लेके जाएंगे। लेकिन पहले एक मिनट, हाँ ये तुम ये स्क्रिप्ट अच्छी तरह से याद कर लो। मॉम, ये क्या है? आज रात को भी शूटिंग है? ये एक ऑडिशन की स्क्रिप्ट है बेटा, तुम्हें नया शो मिल गया है। नया शो? तो फिर पहले वाले का क्या होगा? मैं तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में हूँ ना। अब मैंने पॉप्स को और आपको बात करते हुए देखा था कि जब तक ये शो है तब तक मैं कोई और शो नहीं कर सकती। ईशु, तुम ये सब बातें मुझ पर छोड़ो ना, तुम बस अपनी लाइन याद करो। ओफो, लिपस्टिक भी नहीं लगाई। एक मिनट, लिपस्टिक लगा दे। मॉम, मॉम, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, पहले खाना दे दो ना। मैंने तो लंच भी नहीं किया था मॉम, प्लीज। ईशु, हमें पहले ही इतनी देर हो रही है, हमारे पास टाइम नहीं है बेटा। अगर तुमने ये ऑडिशन अच्छी तरह से दिया ना तो हम साथ में खाना खाएंगे। तुम्हें पता है मैंने भी कुछ नहीं खाया है। चलो अभी फटाफट ये लिपस्टिक लगा लो, देखो कलर कितना सूट कर रहा है तुम्हें। वाओ, स्माइल। हाँ गुड। मॉम, मॉम प्लीज, सिर्फ थोड़ा सा, सिर्फ ब्रेड चीज मॉम, मॉम प्लीज। ईशु, आई सेड ना नो, हम वापस आके खा लेंगे ना बेटा। और वैसे भी देखो तुमने अभी लिपस्टिक लगा ली है तो तुम नहीं खा सकती। चलो चलो, बहुत देर हो रही है। ओके बेटा। हेलो, हाँ जी, अरे हम निकल गए। हाँ जी। चलो चलो, बहुत देर हो रही है। लाइन याद कर ली ना? दादी, माही ने कुछ कहा? उठी, वो कुछ बोल रही थी मेरे बारे में वो। हाँ पूछा बेटी, लेकिन तू अस्पताल से चली क्यों आई? वो लेट हो रहा था ना इसलिए। और जब देखा कि माही को होश आ गया, हम चले आए वहां से। चलो बेटा, बहुत लेट हो रहा है हमें। कहाँ जा रहे हो तुम? तुमने बताया था ना ऑडिशन है आज, भूल गए? अब इस वक्त कितनी थकी हुई है ईशु। इधर आओ मेरे साथ। अरे शूटिंग नहीं है, ऑडिशन है। अब कुछ ही देर में वापस भी आ जाएंगे। तुम ही चलो हमारे साथ, मैं तुम्हें फोन करने वाली थी। सुना, मैं कैसे जा सकता हूँ?
माही हॉस्पिटल में है, भाभी का खाना लेके जाना है, दवाइयाँ भी लेनी है। भाई साहब कहाँ हैं? वो नहीं कर सकते ये सब कुछ। वो नीचे है। नीचे नीचे क्या कर रहे हैं? हाँ, ऐसी खड़े खड़े कान को जा रहे होंगे। तुम उन्हें कहो ये सब कुछ करने के लिए और तुम हमारे साथ चलो। हम दोनों ऐसे अकेले रात में कैसे जा सकते हैं? चलो चलो चलो, लेट हो रहा है। चलो ईशु, वी आर गेटिंग लेट। अब रुद्राक्षी, तुम खाना बना लोगी ना? उसके बाद भाई साहब को दे देना, वो हॉस्पिटल ले जाएंगे। वो अगर मेरा जाना जरूरी ना होता तो मैं ये सब अपने हाथों से करती, लेकिन क्या करें, काम है ना, काम को छोड़ भी तो नहीं सकते, काम से ही तो गुजारा है। अंडरस्टैंडिंग ना? हाँ भाभी, बस बस मैं सब बना लूंगी। हाँ गुड़िया, क्या खाएगी तू खाने में? भूख लगी है ना? नहीं नहीं, मैं ऐसे कुछ बाहर से ही खिला दूंगी। अब प्लीज, बनाने की जरूरत नहीं है। लिफ्ट भी आ गई, चलो बेटा चलो। इंद्रेश चलो। देखा, बच्ची को भूख लगी है लेकिन उसे काम कराने ले गई। सोना भी ना। चल चल। सब लाइन्स ठीक से याद कर ली ना? कुछ खोल। अरे ये ड्राइवर का फोन नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ गया। वो, अरे देखो ना, इधर ही कहीं होगा, गप्पे लड़ा होगा। डिस्गस्टिंग। ड्राइवर, आपने साकेत को पैसा खिला के अपनी भतीजी को शूटिंग पे खड़ा कर दिया। बंद कीजिए अपना ये लालच का नाटक, वरना इशिता की जगह पे कैमरा के आगे किसी और को खड़ा कर देंगे हम। हो गई तसल्ली, पड़ गई कलेजे में ठंडक आप लोगों की। Can't you see people? हमारी खुशी और तरक्की तो आप लोगों से देखी नहीं जाती ना। ये क्या बोल रहे हो वो? सही कह रही हूँ मैं। आपने सोचा कि छोटे भाई की बेटी इतने नोट छाप रही है तो हम भी यहाँ आए हैं, क्यों ना अपनी बेटी को भी वही टकसाल में लगा दे। चुप हो जाओ, रिश्ते और उम्र की कुछ तो शर्म करो। शर्म मुझे नहीं, आपको आनी चाहिए। आपने ईशु की तरह अपनी बेटी को भी एक्टिंग करवाने के सपने देख लिए। सही कहते थे इंद्रेश, बड़े तिगड़म किस्म के आदमी हैं आप। ये क्या बकवास, ये क्या बोल रहे तुम? सब पता चल गया है मुझे। आपने माही को काम पर लगवाने के लिए उस डिस्गस्टिंग साकेत को रिश्वत दी। जी, इतनी नीच हरकत मैं तो जिंदगी में मैं सोच नहीं सकती थी। अरे लाखों लोग आते हैं, लाखों, मुंबई में ऐसे ऊंचे ऊंचे सपने देखकर, लेकिन सबकी तकदीर हमारी ईशु जैसी नहीं होती। इतने ऊंचे ऊंचे सपने मत देखिए जिनकी कोई औकात ही ना हो। सोना, सोना, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या बोले चले जा रहे हो? तुम चुप करो। मुझे पता है किससे कैसे बात करनी चाहिए। ये लोग इसी लायक हैं, हमारी बेटी की बराबरी करने चले हैं। अरे ईशु और माही में जमीन आसमान का फर्क है और हमेशा रहेगा। इंद्रेश, इंद्रेश, अपनी बीवी को ले जा यहाँ से। सुनो, यहाँ से चलो। क्या बकवास कर रहे हो? लोग देख रहे हैं, दिखता नहीं है क्या तुम्हें? तुम चुप करो, मुझे अच्छी तरह से पता है क्या करना है और क्या नहीं। सोना, मेरी बात सुनो। आपके अंधे लालच की वजह से आज माही का ये हाल है। भगवान करे वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए ताकि आप लोग उसके साथ यहाँ से विदा लें और हमें मुक्ति दें।
बकवास कर रही हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा? लोग देख रहे हैं, तमाशा करना क्या यहाँ पे? हाँ? यहीं रहना हमें। आई डोंट केयरिंग। कहाँ मर गए थे तुम? साहब मैं वो चाय पीने के लिए गया। गाड़ी निकालो। इशू गाड़ी में बैठ। जी साहब। ये अंधी लालच की वजह से आज माही का ये हाल है। भगवान करे वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और आप लोग उसे साथ लेकर यहाँ से विदा हो ले और हमें मुक्ति दे। मॉम, मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है, भूख लगी है। मैं कुछ लेके आता हूँ। अरे रुको, पहले डील तो फाइनल हो जाने दो, उसके बाद हम खा लेंगे। मॉम प्लीज, भूख की वजह से मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। छी, डिस्गस्टिंग। ये माही के साथ रह रहकर कौन सी भाषा सीख गई हो तुम? मॉम प्लीज, मॉम मुझे बहुत भूख लग रही है। अच्छा ठीक है, तुम्हें पिज्जा पसंद है ना? तो फिर तुम अच्छा सा ऑडिशन दो, मैं तुम्हें पिज्जा खिलाऊंगी और साथ में एक आइसक्रीम भी। ओके, सोच लो। पक्का ना? ठीक है, फिर मैं अपना पेट जोर का दबा लेती हूँ, फिर पेट दुखेगा भी नहीं और गुड़गुड़ भी नहीं करेगा। गुड गुड, चलो। एक्सक्यूजिंग मी, धनराज जी से कहिए मिसेस गुप्ता आई हैं। एक मिनट। सर आपसे मिले मिसेस गुप्ता आई हैं। ठीक है, आप अंदर जाइए। थैंक यू। कम इन। May we coming? प्लीज कम। प्लीज हैव सीट। थैंक यू। थैंक यू। कैसे हैं आप? हेलो मिसेस गुप्ता, कैसी हैं आप? फाइन 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 फाइन। आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, मैं अभी डायरेक्टर को बुला के लाता हूँ। हाँ जी। हेलो। सोना, अब मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है। देखो हम अब नया प्रोजेक्ट, नया सीरियल साइन कर रहे हैं। वो दुर्गा सीरियल वालों ने कोई फोन नहीं किया। भूल जाओ दुर्गा सीरियल को। अरे ये उससे भी बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़े पैसे हैं। उस फालतू सीरियल की वजह से वे इतना अच्छा ऑफर कैसे छोड़ सकते थे? अगर यहाँ बात पक्की हो जाए ना, तो ईशू के साथ साथ हमारी लाइफ भी सेट हो जाएगी एकदम। जगमग सी शोहरत की दुनिया में भरमा दिया, तितली के पंखों को आंधी में उलझा दिया। ईशु बेटा, अच्छे से परफॉर्मेंस करना, डरना नहीं। हाँ, फिर घर जाके मैं तुम्हें डबल चीज पिज्जा खिलाऊंगी। गॉड, डिस्गस्टिंग। ऐसे अगर सबके सामने यौन किया ना, तो घर जाके टमेटो सूप मिलेगा, चीज पिज्जा नहीं। सोना, क्या है? इस साकेत का फोन आ रहा है बार बार। देखो, बंद कर दो, इसे साइलेंट पर रखकर अपनी जेब में रख लो। अब पता चलेगा उस साकेत को। बड़ा उछल रहा था ना, कैसे उसका सीरियल बंद होगा अगर ईशू नहीं होगी तो। सोना जी, ये है हमारे डायरेक्टर मिलिंद सेठी। नमस्ते। नमस्ते। और ये है इनकी बेटी। कैसी हो बेटा? आइए ना, बैठ के बात करते हैं। हाँ जी हाँ जी, कभी कभी। अब आप तो जानते हैं आजकल बच्चों को लेकर कितने शोज बन रहे हैं ना? जी जी जी। शोज क्या बन रहे हैं? शोज वाले पब्लिक को बना रहे हैं। व्हाट जोक्स। बट हमारा शो इज नॉट अ शो ओनली, इट्स अ रेवोल्यूशन। पब्लिक देखेगी तो बस हमारा शो एकदम अलग, एकदम डिफरेंट।
हमें भी एक ऐसे ही शो का इंतजार था जहाँ हमारी बेटी को अपना टैलेंट दिखाने का पूरा मौका मिले। वैसे तो हमारी बेटी के लिए काफी सारे ऑफर्स आए हैं, लेकिन यू नो हम क्वालिटी में बिलीव करते हैं, क्वांटिटी में नहीं। जैसे ही हमने सुना कि आप ये शो डायरेक्ट करें, हम तो दौड़े चले आए, यू नो। अरे इसकी क्या जरूरत थी? बिल्कुल बिल्कुल।